पूड़ी बनाने का नींद चटा। तो तब क्या गाती हो? तो गाओ। कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वशं तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। विदाई कैसे इतना अरे यार भूल जाते। चलो बीड़ा की बजैया सातो सुर के रचैया। हाँ अभी दिखाऊंगी। दिखा। नहीं बंद होगा वो। बस उसको रख दो। मैं जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तुम फालतूगिरी करती रहती हो। ऐसा वाला और ऐसा वाला है, वो मुझे आता नहीं है, वो मेरे मैम सिखाती है। शाम का टाइम हो गया था तो मैंने हाथ पैर धो के कपड़े चेंज कर लिए थे। नहाया नहीं था क्योंकि साफ़ सुथरा ही था, क्योंकि जब हम लैटरिन जाते ना तो नहाना पड़ता है। तो मैं गई नहीं थी तो मैंने कहा कि चलो हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जूठा उठा तो हो ही जाता है। और अब ये जो हमने शिवलिंग का जो पूजन किया था ना, उसको मैं छत पे रख दूँगी मैं, क्योंकि विसर्जन तो आज हम नहीं करेंगे, सोमवार को ही करेंगे, क्योंकि संडे को ना कभी भी कोई भी चीज़ ना सिरवाया नहीं जाता है। तो मैं क्या करूँगी, इसको लेके चलते हैं पहले छत पे, और शाम को मैं ना पूजा छत पे ही करूँगी, घर में नहीं, क्योंकि फिर हम लोग बिस्तर पे सोएंगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ विसर्जन, पूरा पानी से विसर्जन, और सुबह तक ये मिट्टी जो होती है ना आपस में मिक्स हो जाएगी, और फिर मैं इन सबको ना फूल पौधों के अंदर डाल दूँगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर शाम का टाइम हो गया था, पूजा पाठ कर दिया था, ऊपर भी जाके अंधेरा हो गया था। तुलसी जी और शिवलिंग पे मैंने दीप बाती कर दिया। उसके बाद से अब आती है मेरी खाना बनाने की तैयारी, और अभी रात के बज चुके हैं 8:30, क्योंकि ये गए थे पनीर लाने, तो काफ़ी थोड़ा टाइम लेट हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि चलो झटपट से बना देती हूँ। मैंने सोचा था कि मैं रोटी बना दूँगी, तो मेरी परी का फरमाइश था कि नहीं मम्मी पनीर के साथ ना पूड़ी अच्छी लगती है। तो आज रात का खाना पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी, और बच्चे अभी अपने पापा के साथ खेल रहे, बिजी हैं। तब तक मैं झटपट से काम कर लेती हूँ। और ना मंडी भी जाना है, रात को ही हम लोग जाते हैं 9 बजे के आसपास। तो यहाँ पे खाना वाना बन जाएगा जब तक, तो फिर सारा जो भी सामान होता है ना राशन वगैरह का, तो इकट्ठा सामान आ जाता है। और मैंने पहले वाले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने लिस्ट बना लिया था कि क्या क्या मार्केट से जाके लाना है। उससे क्या होता है ना कि सही रहता है कि हाँ कौन सी सब्ज़ी है घर में, कौन सी नहीं है। मतलब जो नहीं रहता ना मैं वो लिखती हूँ, जो रहता है ना उसको नहीं लिखती हूँ, तो उससे ना हमें समझ में आ जाता है। तो जो भी सामान नहीं होती है ना तो बस हम ले लेते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कढ़ाई में तेल, और ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए 2 टमाटर और 2 छोटे साइज़ के प्याज, हरी मिर्च, बाकी मसालों की भी तैयारी कर लेंगे साथ के साथ, क्योंकि थोड़ा सा लेट होता है ना तो हड़बड़ी रहती है कि पता नहीं कितना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मसाले निकाल लेती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा जीरा, धनिया के अंदर ही मैं जीरा मिक्स करके रखती हूँ, और गोल मिर्च में ही एक इसके अंदर है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था तो एक्स्ट्रा भी डाल दिया था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा में थोड़ा और जीरा डाल देती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा फ़ोरन भी दे दिया है मैंने। फिर प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। पहले मैंने सोचा था ना कि पनीर की कुछ हट के सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन पनीर लेट आया ना तो फिर लेट हो गया। तो फिर मैंने कहा कि चलो सिंपल से ही बना देते, थोड़ा सा इसके अंदर ना दही डाल दूँगी। ये तो मैंने सोचा था ना कि शाही पनीर बनाते हैं, अच्छा लगता है खाने में, और इसके साथ ना मैदे वाली रोटी, लेकिन थोड़ा सा ना चेंज हो गया टॉपिक। तो यहाँ पर मसाले की कर लेते हैं तैयारी। थोड़ा सा लहसुन छिल लेते हैं, लहसुन अदरक डाल देंगे, मसाले के अंदर भी पीस के डाल दूँगी, नहीं तो इसका हम दरदरा सा कूट के भी डाल देते हैं। और महाशिवरात्रि की पूजा विधि से अच्छे से हो गई, मतलब सुबह भी अच्छे से हो गया था, और शाम का भी पूजा पाती जो भी होता है ना वो मैंने कर लिया था, प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे लहसुन छील लेते। इस टाइम का लहसुन जो है ना सूखा सूखा सा आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मसाला हो चुका है तैयार, और डाल दिया है मैंने हल्दी नमक सब, टमाटर मिक्स करके। और मसाला भुनने के बाद थोड़ा सा इसमें डालूँगी दही नहीं होता है ना तो क्रीम भी डाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सामान जो फैल गया ना इसको समेट लेते हैं। और बच्चे भी अच्छे से पूजा पाठ कर लिए थे। अभी से अगर बच्चों को हम कुछ भी सिखाएंगे ना तो अच्छे से सीख लेते बचपन से ही कि हाँ। परी ना थोड़ा बहुत ना भजन भी कर लेती है, कुछ भगवानों का ना मंत्र भी याद कर रहा है। उसके स्कूल में गायत्री मंत्र होता है,
या तो लंच का जो होता है ना प्रेयर, वो सारे बच्चों को सुनाती है, फिर प्रेयर करती है, फिर लंच का भी जो प्रेयर होता है वो भी करती है। मतलब धीरे धीरे ना इसका बहुत कुछ आ गया है। हनुमान चालीसा भी पूरा पढ़ लेगी, लेकिन बीच में ना मिस्टेक हो जाता है। तो वही होता है कि अगर बच्चों को हम शुरू से ही अच्छी आदतें सिखाएंगे ना, तो बच्चे अच्छी ही आदतें सीखते हैं और बाकी संगत का भी असर पड़ता है। तो इसलिए मैं बच्चों को ना अपनी परी को बाहर किसी और के बच्चे के साथ खेलने नहीं देती हूँ। हाई स्कूल वाले बच्चे हैं उनके साथ खेल लेती हूँ, वो अलग बात है, लेकिन बाहर के बच्चों के साथ ना मैं एकदम मना करती हूँ। और इस टाइम तो बहुत माहौल ख़राब है, तो बिल्कुल ही हम लोग गली में इसको भेजते नहीं हैं। जब इसके दादू रहते हैं ना तभी भेजते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ना, जो कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सीख देनी पड़ती है। तो यहाँ पे मसाला मेरा फ्राई मतलब अच्छे से हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है। जब तक मैं आटा लगा लेती हूँ, पनीर काट के रख दिया साइड में। और हाँ, मैं पनीर ना कभी भी भूज के नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही कच्चा ही डाल देती हूँ मसाले के अंदर, थोड़ा सा लटपट करके भून देती हूँ और बाकी ऐसे ही एक सॉफ्ट सा डो तैयार करके रख देती हूँ आटे की। और ऐसे सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी, बहुत जल्दी और इजी तरीके से बन जाता है। तो ये मसाले के अंदर 2-4 मिनट भुनने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी। और धनिया पत्ता है ही नहीं, क्योंकि मड्डी जाएंगे तब लाएंगे। तो और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था दही, जो कि टेस्ट दही से ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा अच्छा आता है। वैसे तो मैंने 2 टमाटर डाले थे, लेकिन फिर भी मैंने ना थोड़ा सा दही डाल दिया था। तो और दही जो सुबह लेके आए थे ना पूजा के लिए, मतलब लगता है दूध दही। तो मैंने कहा कि दही वेस्ट ही हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, बाकी जो दही रहेगा तो उसका भी कुछ कढ़ी वगैरह में यूज कर लेंगे। क्योंकि अभी सर्दी कह नहीं सकते कि कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, लेकिन नहीं भी है, लेकिन अभी सही दही खाना उतना खास वो नहीं है। तो इसलिए तो यहाँ पे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। पूड़ी में क्या होता है ना, बेलने में ही टाइम लगता है, बाकी तो छानने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं छान लेती हूँ और बाकी बेलती रहती हूँ और छानती रहती हूँ, और इकट्ठा हो जाए ना तो और जल्दी से हो जाता है। और अभी बच्चों सबको भी देना है खाना। तो यहाँ पर मेरी पूड़ी 1-2 निकल गई है, और मेरी परी कह रही है बार बार, मम्मा पूड़ी बन गई क्या, बन गई क्या। मतलब बच्चों का होता है ना कि हाँ घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो हम जल्दी खा ले, थोड़ा सा होता है सबके अंदर। ये मेरी परी खाएगी और ये मेरा डुगू खाएगा। डुगू चलो अंदर। हाँ लो, चलो दूर हो, लो हाँ लो 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 यही पे खाएगा किचन में, अभी बनाई नहीं है पूड़ी। अभी आपको पूड़ी बेल के छोड़ दिया है कि जब खाना होता है ना तो गर्मा गर्म हम पूड़ी छान लेते हैं, और बाकी आटा बचा हुआ है और अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो सारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं मेरी, और इनको दे देते हैं खाना जब तक, क्योंकि गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। और ना मैंने परी के लिए ना बिना मिर्ची वाला पनीर की जो सब्ज़ी मैंने पूरी बनाई थी ना, बिना मिर्ची का था, ऊपर से थोड़ा मिर्ची डाला है मैंने पाउडर वाली, और फिर उसको मैंने बतकाया था। तो परी के लंच के लिए भी ना मैंने थोड़ी सी पनीर की सब्ज़ी रख दी थी, और जो मिर्ची वाला है वो साइड ही है। तो परी बच्चों को दे ही दिया है खाने के लिए, तो थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि लंच में ज़्यादा सब्ज़ी तो लेके जाती नहीं है। और ये है मिर्ची वाला, तो थोड़ा सा ना मिर्ची डालने से ना कलर थोड़ा अलग आता है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी तैयार है। तो कैसे लगी आज की ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सब भी आ जाइए मेरे घर पे पूड़ी खाने। और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं मेरे खाने के लिए, देख सकते हैं, वो भी टीवी ऑन करके, बिना टीवी के ये लोग खा नहीं सकते। तो बस आज का मेरा रूटीन यहीं तक है, खाना पीना सब बन गया है, बस सब खाना खा लेंगे तो रात को ही बर्तन धोएंगे और गैस साफ करेंगे। तो फिर मिलते हैं ब्लॉग के साथ, बाय बाय।